हाय, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट टाइम हमने बायोमोलिक्यूल स्टार्ट किया था और बायोमोलिक्यूल्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स है, क्या कार्बोहाइड्रेट्स है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनका क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन, ओके, क्या क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन, ओके, ये सभी चीजें हम लास्ट टाइम देख चुके हैं। ओके, इस और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था प्रोटीन्स। ओके, या उसी को हम क्या लेते हैं, अमाइनो एसिड्स लेते हैं। क्या लेते हैं? अमाइनो एसिड्स लेते हैं। और ये जो अमाइनो एसिड्स है, ओके, इसमें इसका भी क्लासिफिकेशन अगेन हमने देखा था। दैट्स द इसेंशियल, नॉन इसेंशियल। ओके, इसेंशियल इन द सेंस जो कि हमारी बॉडी जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकती, नहीं बना सकती। ओके, और वो हमें बाहर से प्रोवाइड करना पड़ता है। क्या? बाहर से प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके, और अगर ऐसा है, ओके, तो ये सभी क्लासिफिकेशन हमने देखा था। दैट्स अमाइनो एसिड्स, जिसमें NH2 एंड COOH ग्रुप होता है। और ये अमाइनो एसिड्स है, क्या जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं या प्रोटीन का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो हमें क्या देता है? अल्फा अमाइनो एसिड्स देता है। क्या देता है? अल्फा अमाइनो एसिड्स देता है। ओके, जैसे कि दीज आर द इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ओके, ये सब के सब क्या है? इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, जैसे ग्लाइसिन, एलानाइन। ओके, अब इसमें हम यहाँ पे इसका जो क्लासिफिकेशन है ये किस बेसिस के ऊपर करते हैं? एग्जैक्टली आर जो है, साइड चेन जो है, वो एग्जैक्टली क्या है? क्या यहाँ पे देखो, जैसे कि ये अगर हम कार्बन देखते हैं तो दिस इज द कायरल कार्बन। ओके, क्या ये कायरल कार्बन है? कायरल कार्बन क्यों है? ओके, क्योंकि यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट। ओके, एक COH है, एक R है, ओके, दूसरा NH2 है और तीसरा H है। ओके, फोर्थ वन इज द हाइड्रोजन। ओके, तो इस R की जगह हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे ग्रुप्स अटैच करने वाले हैं। तो ग्रुप्स कौन से होंगे? सपोज R की जगह अगर हाइड्रोजन लगा दिया तो वहां पे उसको हम ग्लाइसिन बोलेंगे। CH3 अटैच कर दिया तो एलानाइन बोलेंगे। ओके, उसके बाद में CH3 ट्वाइस CH अगर अटैच कर देंगे तो हैलाइन बोलेंगे। ओके, CH3 ट्वाइस CH2 अगर बोलेंगे तो ल्यूओसिन बोलेंगे। ओके, तो ये सभी के सभी आइसोल्यूओसिन, अर्जिनाइन। ओके, मतलब ये जो ग्रुप्स है, ये ग्रुप्स हमें क्या करने पड़ेंगे? याद रखने पड़ेंगे। जो साइड चेन्स है, ओके, साइड चेन्स हमें याद रखने पड़ेंगे। उसके साथ साथ इनका जो एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल नेचर है, क्या एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। तो एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल कौन से होते हैं? जिसमें अगर एसिडिक लेते हैं तो उसमें COH ग्रुप जो होता है वो ज्यादा होता है या नंबर में ज्यादा होता है। वही अगर COH एंड NH2 अगर इक्वल नंबर में अगर होंगे, क्या COH एंड NH2 अगर इक्वल नंबर में अगर होंगे, ओके, तो न्यूट्रल होंगे। COH ज्यादा होंगे NH2 से
तो वहां पे एसिडिक होंगे, एंड NH2 ज्यादा होंगे COH से तो वो बेसिक होंगे। ओके, तो एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामाइन, ओके, एस्पार्जिन, 309, ओके, ये सभी के सभी क्या है, साइड चेन्स है, या सेराइन, साइटोसिन, ओके, मिथानिन, फिनिल एनानाइन। मतलब ये जो साइड चेन्स है, ये साइड चेन्स अगेन हमें क्या करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। ये टोटल 20 अमाइनो एसिड्स है, और ये जो 20 अमाइनो एसिड्स है, ओके, अगेन दे आर डिवाइडेड डिपेंडिंग अपॉन द एग्जैक्टली जो स्ट्रक्चर है, उनके स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंगली उनको डिवाइड किया गया है। ओके, उसके बाद में क्लासिफिकेशन अगर ले लेते हैं तो सबसे पहला जो है दैट्स द पोजीशंस ऑफ NH2 ग्रुप, उसके बाद नेचर ऑन द बेस्ड ऑन द नेचर एंड बेस्ड ऑन द, ओके, तो सबसे पहला अगर क्लासिफिकेशन अगर ले लेते हैं तो द क्लासिफिकेशन इज द पोजीशन। अभी देखो, अगर हम NH2 एंड COH अगर देखते हैं तो COH इज अवर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, और अगर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है तो उसके एडजेसेंट वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और अगर अल्फा कार्बन है तो अल्फा कार्बन को अगर NH2 अटैच होगा तो हम इसको अल्फा अमाइनो एसिड बोलते हैं। ओके, अगेन सेम चीज, दैट्स adjacent to this carbon अल्फा एंड दिस इज द बीटा। बीटा कार्बन को अगर NH2 अगर अटैच होगा तो इसको हम बीटा अमाइनो एसिड्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बीटा अमाइनो एसिड्स बोलेंगे। ओके, उसके बाद में गामा ले सकते हैं, क्या गामा ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जितने भी है सबसे सबसे ज्यादा हमें क्या मिलेंगे, अल्फा अमाइनो एसिड्स ही मिलेंगे, क्या मिलेंगे, अल्फा अमाइनो एसिड्स ही मिलेंगे। ओके, उसके बाद में बेस ऑन द नेचर में NH2 एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, ये अगेन देख चुके हैं हम। ओके, एसिडिक में COH ग्रुप ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द NH2 ग्रुप। ओके, अभी देखो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ओके, ये दो तीन ही सिर्फ क्या है वहां पे एसिडिक है, बाकी सबके सब बेसिक एंड न्यूट्रल है। ओके, मतलब आपको क्या करना है यहाँ पे, एसिडिक और न्यूट्रल जो है, ओके, वो याद रखने हैं, एंड बाकी जितने भी होंगे वो सबके सब क्या होंगे वहां पे बेसिक होंगे। ओके, तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, या उसको ये कर सकते हो। ओके, उसके बाद इसेंशियल कैन नॉट बी सिंथेसाइज, ओके, लेकिन नॉन इसेंशियल क्या हो सकते हैं, वहां पे सिंथेसाइज हो सकते हैं। ओके, और हमें वहां पे बाहर से प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम ले लेते हैं तो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सोल्यूबल इन वाटर है, और सोल्यूबल इन वाटर क्यों है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे विल फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके अलावा दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, बिहेव लाइक अ सॉल्ट रादर देन द सिंपल अमाइंस और कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, मतलब सॉल्ट की तरह, या उसको हम ज्विटर आयन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो COH है, मतलब सेम मॉलिक्यूल का जो COH है वो हाइड्रोजन रिलीज करेगा, एंड वही हाइड्रोजन कौन एक्सेप्ट करेगा, NH2 एक्सेप्ट करेगा, क्या, NH2 एक्सेप्ट करेगा। ओके, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइपोलर आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइपोलर आयन। ओके, वही अगर ऑल अल्फा अमाइनो एसिड्स हैव ट्रैवल नेम्स, मतलब जैसे कि ग्लाइसिन जो है, ओके, ग्लाइकोसमिट मींस स्वीट। ओके, मतलब ये ग्रीक वर्ड्स है, ग्रीक वर्ड से ही वहां पे एज इट इज उनके नॉमेनक्लेचर किए किए गए हैं। ओके, एंड उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अगेन डी एंड एल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, लेकिन मोस्ट नेचुरली जो है वो एल कॉन्फ़िगरेशन वाले ही है, क्या, एल कॉन्फ़िगरेशन वाले ही। ओके, इसके अलावा एम्फोटेरिक नेचर के भी होते हैं, क्या, एम्फोटेरिक नेचर के भी होते हैं। ओके, इसके अलावा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट है, देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मतलब क्या होता है, pH at which the amino acid does not migrate to the cathode or anode in the electric field is called as a isoelectronic point। मतलब अगर हमने क्या किया, एक जो अमाइनो एसिड का सॉल्यूशन है, अमाइनो एसिड का सॉल्यूशन अगर हमने क्या किया, किसी कंटेनर में लिया, और उस कंटेनर में हमने इलेक्ट्रोड के थ्रू अगर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास किया, ओके, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद अगर किसी पर्टिकुलर पीएच को अगर वो माइग्रेट नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव या निगेटिव दोनों चार्जेस वहां पे प्रेजेंट है, क्या, दोनों चार्जेस प्रेजेंट है, और अगर दोनों चार्जेस प्रेजेंट है तो वहां पे वो
किसी भी तरीके से माइग्रेट नहीं करेगा। जैसे कि न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स अगर लेते हैं तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या आता है, दैट्स 5.5 टू 6.3। ओके, वही बेसिक अगर लेते हैं तो 7.6 टू 10.8। ओके, मतलब देखो, जब बेसिक है, ओके, बेसिक अमाइनो एसिड्स है, तो जो पीएच है वो पीएच हमारा बेसिक के रेंज में है। ओके, जब न्यूट्रल है तो 5.5 टू 6.3, तो समवॉट वीक एसिडिक नेचर में है, क्या वीक एसिडिक नेचर में है। एंड एट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट कंसंट्रेशन ऑफ ग्लिटर आयन इज मैक्सिमम एंड सोलिबिलिटी ऑफ अमाइनो एसिड इज मिनिमम। ओके, मतलब वहां पे सोलिबिलिटी ही कम होता है, इसकी वजह से वो वहां पे क्या नहीं करता है, वहां पे सोलिबिलिटी नहीं शो करता है। Okay, so different amino acids are separated at isoelectronic point. Okay, मतलब isoelectronic point के वहां पे वो क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। ओके, एंड जब हम अमाइनो एसिड्स है, अमाइनो एसिड्स सब जब हम एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं, ओके, या पॉलीमर के फॉर्म में अगर अटैच करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, दैट्स वी कैन कॉल इट एज द पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। मतलब जो CONH लिंकेज है, क्या CONH लिंकेज है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। उसके बाद में डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड वहां पे हम ले सकते हैं। ओके, मतलब एक्चुअली अमाइनो एसिड्स आर आल्सो द, सॉरी, प्रोटीन्स आर आल्सो द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ओके, जो हमारे प्रोटीन्स है वो हमारे क्या है, अमाइनो एसिड्स के ही पॉलीमर है। क्या, अमाइनो एसिड्स के ही पॉलीमर है। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली अमाइनो एसिड्स। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है, दैट्स द उसके बाद नेक्स्ट जो है, दैट्स द प्रोटीन्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है। जो जैसे हमने अमाइनो एसिड्स ले लिए, अमाइनो एसिड्स की जब हम पॉलीमरिक चेन्स लेते हैं, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल NH2 CHR COOH। ओके, सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, ऐसे अगर हमने क्या ले लिया, इसका दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया, दैट्स द NH2CHR तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका OH और इसका H जो है वो यहाँ पे निकल जाएगा। और अगर निकलता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट्स NH2CHR NH, सॉरी, C डबल बॉन्ड O NH CHR COOH। तो बेसिकली ये जो यहाँ पे CO और NH का लिंकेज है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ पेप्टाइड लिंकेज।
इसी को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। और जब ऐसा होता है तो ये जो मिलता है इसी को हम क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल इट एज प्रोटीन। क्या, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स बोलते हैं। एंड बेसिकली प्रोटीन का जो मेजर सोर्स है, जैसे कि मिल्क अगर ले लिया, चीज ले लिया, पीनट्स ले लिया, फिश ले लिया, मीट ले लिया, एक्सेट्रा आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। ओके, इसके अलावा present in every part of the body and forms the fundamental basic structure of and functions of life. They also required for the growth and maintenance of body. Okay. All proteins are पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो एसिड्स, मतलब अल्फा अमाइनो एसिड्स के सभी क्या है, पॉलीमर है। ओके, अगेन क्लासिफिकेशन में अगर हम ले लेते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर अगर हम लेते हैं तो सबसे पहला वाला है फाइब्रस प्रोटीन्स एंड दूसरा है ग्लोबुलर। ओके, अभी जैसे कि फाइब्रस या सपोज ये जो हमारे हेयर्स है, ओके, हेयर्स भी क्या है, दैट्स अगेन अ प्रोटीन। क्या, वो अगेन क्या है, प्रोटीन ही है। ओके, तो अगर फाइब्रस में क्या लेते हैं, चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स लाई साइड बाय साइड, मतलब साइड बाय साइड अगर होंगे तो वहाँ पे फाइब्रस प्रोटीन। वही ग्लोबुलर प्रोटीन्स अगर ले लेते हैं तो चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होल्ड्स टू गिव द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स अगर वहाँ पे देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोबुलर प्रोटीन बोलेंगे। ओके, अगेन पेप्टाइड बॉन्ड या अमाइड बॉन्ड जो है वो वहाँ पे देखो। उसके बाद में स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स अगर हम ले लेते हैं तो जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर्स मतलब क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है या एक स्टेट चेन होगा जिसमें हमारे अमाइनो एसिड्स एंड जो ग्रुप्स हैं वो वहाँ पे क्या क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। और अगर एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वी कैन कॉल इट एज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। क्या, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। और अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, ओके, या उसी उस लिंकेज को हम क्या बोलेंगे, दैट्स वी कैन कॉल इट एज अ पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। ओके, उसके बाद में सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स अगर ले लेते हैं तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो कॉइलिंग है, क्या, जो कॉइलिंग है मतलब कॉइल के फॉर्म में वहां पे वो जो अमाइनो एसिड्स का या प्रोटीन का जो पॉलीमर है, ओके, वो वहां पे अरेंज होता है। और अगर अरेंज होता है, ओके, तो इसमें दो टाइप से, एक है मतलब राइट हैंडेड स्पाइरल, उसको हम अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल, इसको अगर हमने सेंटर कंसिडर किया, क्या, इसको अगर हमने सेंटर कंसिडर किया, ओके, तो या इस तरीके से देखो, ओके, इसको अगर सेंटर कंसिडर करते हैं तो इसके अक्रॉस दिस कॉइल विल बी गेट अरेंज। क्या, ये जो इसके अक्रॉस ये जो कॉइल है वो वहां पे क्या होता है, अरेंज होता है। और अगर अरेंज होता है, क्या होता है, अरेंज होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। ओके, और राइट हैंडेड मतलब क्या होता है, राइट साइड में वो मतलब रोटेट हो रहा है या कॉइल के फॉर्म में वहां पे सीक्वेंस उस तरीके का है। और अगर ऐसा है तो हम इसको क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। एंड ये जो अल्फा हेलिक्स है इसके बीच में क्या होता है, इट कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे होता है। क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। उसके बाद में सेकंड जो है, दैट्स द बीटा प्लेटेड शीट। क्या, बीटा प्लेटेड शीट वहां पे होता है। और ये जो बीटा प्लेटेड शीट है, क्या, बीटा प्लेटेड शीट है, वहां पे जो दो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स जो है, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ वहां पे क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। क्या, अटैच हो जाएंगे अगेन थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या, थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि ये देखो, ये भी क्या है, यहाँ पे ये जो है जैसे कि शीट होता है, लेकिन शीट की जगह पे यहाँ पे क्या होंगे, दैट्स अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल होंगे। मतलब ये जो है दिस इज द प्राइमरी अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होगा। ओके, क्या, प्राइमरी। ओके, ये यहाँ पे दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे और अटैच होके वहां पे क्या क्या होगा, शीट के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर शीट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, दैट्स द बीटा प्लेटेड शीट वहां पे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीटा प्लेटेड शीट वहां पे बोलते हैं। ओके,
उसके बाद में टर्शियरी स्ट्रक्चर्स अगर ले लेते हैं तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, उसके साथ साथ वैंडरवाल फोर्सेस भी प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होता है, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होता है। मतलब जस्ट लाइक दिस इज द कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर वहां पे होता है। ओके, और अगर कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर है या इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय सम बॉन्ड। ओके, सम बॉन्ड के थ्रू वहां पे क्या होता है, हेल्ड होता है या वहां पे एक दूसरे के साथ अटैच होता है। मतलब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जब वहां पे फोल्ड हो जाता है, तो जैसे कि अभी देखो ये है, एक ये एक पॉलीमरिक चेन है, लेकिन ये क्या हो गया है, यहाँ पे इस तरीके से कॉम्प्लेक्स हो चुका है या एक दूसरे में क्या हो चुका है, दैट्स कवर अप हो चुका है। ओके, या फोल्ड हो चुका है। तो अगर फोल्ड होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, दैट्स द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, वहां पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। वही क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स अगर ले लेते हैं तो वहां पे फोर सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स आर अरेंज इन द सिंगल यूनिट। ओके, एक ही यूनिट में अगर वहां पे अरेंज होते हैं, ओके, तो हम उसको क्या बोलते हैं, दैट्स द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। एंड इसमें टू और मोर पॉलीपेप्टाइड्स वहां पे चेन्स वहां पे होते हैं। क्या क्वाटरनरी में क्या होता है, टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर रेफर टू अ सब यूनिट्स। ओके, इसके अलावा जो स्पेशल अरेंजमेंट है, सब यूनिट विद रिस्पेक्ट टू द ईच अदर। ओके, वहां पे एक दूसरे के अकॉर्डिंगली वहां पे रीअरेंज होते हैं। ओके, तो अगर प्राइमरी को हमने फोल्ड कर दिया तो सेकेंडरी मिलता है, सेकेंडरी को अगर फोल्ड कर दिया तो टर्शियरी मिलता है, एंड जब टर्शियरी को फोल्डिंग करेंगे तो हमें क्वाटरनरी मिलता है। ओके, मतलब बेस जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर का ही है। ओके, लेकिन जैसे जैसे हम इसको ये करेंगे, ओके, तो ऑटोमेटिकली वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज अबाउट द समरी, ओके, अबाउट द स्ट्रक्चर्स। ओके, ओके, उसके बाद में अब इसमें डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखो। ओके, तो देखो, सबसे पहले यूजेस अगर हम ले लेते हैं तो ये बेसिकली फाउंड इन द लिविंग सेल्स एंड आर प्रेजेंट इन द स्किन, हेयर, मसल्स, नर्व्स, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स, antibodies and hormone. Okay, and as a hormones, protein regulate a metabolic process. Okay, वही proteins forms the major part in the immune system। जो immune system है उसका सबसे ज्यादा वाला जो पार्ट है वो क्या है, प्रोटीन है। एंड प्रोटीन हेल्प्स इन द जनरल वेयर टू एंड टेयर ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स। ओके, मतलब दोनों इसमें वो वहां पे ये करता है। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी टेम्परेचर। ओके, मतलब रेगुलेशन या ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। उसके अलावा प्रोटीन्स आर मेजर फैक्टर ऑफ ग्रोथ, मतलब प्रोटीन्स ही वहां पे ग्रोथ अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स अगर ले लेते हैं, ओके, तो एक्चुअली अभी अभी हमने देखा कि प्रोटीन जो है इनका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है जब ये फोल्ड हो जाते हैं तो यहाँ पे इट विल फॉर्म अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और ये जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ओके, क्या इसको हम क्या बोलते हैं, नेटिव प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेटिव प्रोटीन बोलते हैं। ओके, लेकिन वो जो नेटिव प्रोटीन है, ओके, it will be change when we can change the physical conditions। okay, या फिजिकल चेंज जैसे करेंगे या फिजिकल कंडीशन जैसे चेंज करेंगे, इट विल बी गेट कन्वर्टेड। और अगर ये कन्वर्ट होता है, क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन बोलते हैं। ओके, एंड नेटिव फॉर्म जो फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज में क्या होता है, लाइक टेम्परेचर है, क्या टेम्परेचर है, या केमिकल चेंज, या चेंज इन पीएच है, या वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब है। ओके, एंड ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट्स अनकॉइल एंड प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ओके, मतलब जो हेलिक्स है या फोल्डेड स्ट्रक्चर है, इट विल बी गेट अनकॉइल या ये प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं।
During the denaturation, secondary and tertiary structures are distorted, but primary structures remain intact. मतलब जो स्ट्रक्चर है सेकेंडरी एंड टर्शियरी का वो प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन प्राइमरी जो है वो एज इट इज रहता है. उसके अलावा कोएगुलेशन ऑफ एग व्हाइट ऑन द बॉइलिंग इन कॉमन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन. ओके, मतलब देखो अगर हम देखते हैं तो हमेशा किसी भी चीज को अगर हम हीट करते हैं तो इट विल बी गेट इन द लिक्विड फॉर्म. ओके, क्या लिक्विड फॉर्म में वहां पे कन्वर्ट होता है, लेकिन एक जो है, एक ऐसी चीज है, ओके, या दैट्स अ प्रोटीन. ओके, ड्यू टू प्रोटीन, ये प्रोटीन होने की वजह से जब हम एक को बॉईल करते हैं या हीट करते हैं तो इट विल गेट कन्वर्टेड टू द सॉलिड फॉर्म. ओके, वो सॉलिड फॉर्म में वहां पे कन्वर्ट होता है, एंड दैट्स अगेन ड्यू टू डीनेचुरेशन ऑफ एन प्रोटीन. इसके अलावा कोएगुलेशन ऑफ एग व्हाइट ऑन द बॉइलिंग इज एन कॉमन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन. इसके अलावा कर्डिंग ऑफ मिल्क है. ओके, दैट्स द अगेन जो ये है कर्ड है. ओके, अगेन सेम थिंग. ओके, उसके बाद में एंजाइम्स अगर ले लेते हैं तो एंजाइम्स आर द, वहां पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ओके, उनको उन प्रोसेस को या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले प्रोसेसेस है, ओके, उनको कैरी आउट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वी कैन यूज अ एंजाइम्स. ओके, या एंजाइम्स को हम बायो कैटालिस्ट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बायो कैटालिस्ट भी बोलते हैं. अब जो कैटालिस्ट है, ये कैटालिस्ट क्या होते हैं? कैटालिस्ट आर जो रिएक्शन है या जो ये है, उसको स्पीड अप करने का काम करते हैं बाय गिविंग अनदर पाथवे हैविंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. ओके, एंड जो भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड है, एब्सॉर्प्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल्स है, एंड अल्टीमेटली प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी है. ओके, ये इन सभी में एंजाइम का कुछ ना कहीं तो भी रोल प्ले होता है. एंड दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स a sequence of reactions and all the reactions occur in the body under mild conditions. Okay, उसके बाद एंजाइम्स अगर हम लेते हैं तो दे आर बायोकैटालिस्ट. ओके, क्योंकि दे कैन, enzymes are specific for a particular reaction and for particular. ओके, इसके अलावा enzymes are specific for the particular reactions and for the particular substrate. ओके, मतलब अगर कोई एंजाइम है, अगर कोई वो डाइजेशन का काम कर रहे हैं तो दैट फंक्शन इज द पर्टिकुलरली डाइजेशन, वो दूसरी जगह पे वर्कआउट नहीं होगा या वहां पे फंक्शन नहीं करेगा. इसमें और एक पार्ट होता है, दैट्स नॉन प्रोटीनस पार्ट. ओके, और ये जो नॉन प्रोटीनस पार्ट है जिसमें क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है. क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है. ओके, और ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ओके, ये वहां पे कोवैलेंटली बॉन्डेड हो सकता है जिसको हम को फैक्टर बोलते हैं. ओके, एंड इसको हम को एंजाइम भी बोल सकते हैं या बोलते हैं. ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल अगर हमें लेना है, ओके, या ये जो एंजाइम्स है इसको हम ASE से यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, मतलब नेम जो है उनके ASE से हम एंड करते हैं। जैसे कि माल्टोज है, माल्टोज का जब हम हाइड्रोलिसिस अगर हमें करना है तो माल्टेज नाम का एंजाइम इस्तेमाल करते हैं, विच विल क्रिएट अ ग्लूकोज। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। Okay. वही एंजाइम्स अगर लेते हैं आर नीडेड ओनली इन स्मॉल क्वांटिटीज टू प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन। ओके, वही सिमिलर टू द एक्शन ऑफ केमिकल कैटलिस्ट। ओके, एंजाइम्स आर सेड टू बी रिड्यूसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन। एक्टिवेशन एनर्जी कम करने के लिए अगेन इनका इस्तेमाल होता। ओके, एंड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज, मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी है, लेकिन वही अगर प्रेजेंस इन द कैटलिस्ट अगर ले लेते तो इट विल बिकम अ 2.15। ओके, उसके बाद में ये है देखो इन्वर्टेज, जो कि वहां पे केन शुगर को ग्लूकोज फ्रुक्टोज या उनका जो हाइड्रोलिसिस है वो वहां पे कैरी आउट करता है। इसके अलावा जाइमेज नाम का एंजाइम क्या करता है, वहां पे ग्लूकोज का कन्वर्जन डायरेक्टली अल्कोहल में करता है। क्या करता है, ग्लूकोज का कन्वर्जन डायरेक्टली अल्कोहल में करता है। दैट्स द इमेज। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट्स द विटामिन है। और ये जो विटामिन है, विटामिन आर द अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ओके, एंड इन ये जो हम मतलब इनटेक करते हैं या वहाँ पे अपटेक करते हैं, तो दैट्स बेसिकली इन द स्मॉल अमाउंट, ओके, टू परफॉर्म द स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस एंड फॉर द नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ द ऑप्टिमम ग्रोथ इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, मतलब ये यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मतलब कम क्वांटिटी में वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, अगेन फॉर द डेवलपमेंट या वहाँ पे जो बायोलॉजिकल फंक्शंस है ये यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो विटामिन्स बेसिकली दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट इज द वाटर सोल्यूबल एंड सेकंड इज द फैट सोल्यूबल। ओके, तो जो पानी में सोल्यूबल होते हैं उसको हम वाटर सोल्यूबल बोलते हैं, एंड फैट सोल्यूबल जो होते हैं उनको हम फैट सोल्यूबल पे लेते हैं। ओके, या अब अगर वाटर सोल्यूबल अगर ले लेते हैं तो दे आर लो टॉक्सिक। ओके, वो वहाँ पे कम टॉक्सिक होते हैं एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी। ओके, जैसे कि विटामिन बी एंड विटामिन सी जो है, ओके, ये क्या है, वाटर सोल्यूबल है। क्या वाटर सोल्यूबल है? ओके, वही अगर फैट सोल्यूबल अगर लेते हैं तो हाई टॉक्सिक होते हैं एंड कैन स्टोर्ड इन द बॉडी। ओके, ये मतलब बॉडी में स्टोर हो सकते हैं, एंड इनका टॉक्सिसिटी जो है वो क्या है, वहाँ पे ज्यादा है। ओके, अब देखो जैसे कि अगेन ये चार्ट अगर आप कर लोगे तो दैट्स सफिशिएंट कंप्लीटली। ओके, तो सबसे पहला विटामिन अगर ले लेते हैं तो विटामिन ए है। ओके, केमिकल नेम है रेटिनॉल। ओके, सोर्स अगर ले लेते हैं तो फिश लिवर ऑयल, कैरोट्स, बटर, बटर मिल्क, डार्क ग्रीन लीफ वेजिटेबल। ओके, डिफिशियंसी अगर ले लेते हैं तो जीरोप्थोफाल्मिया या नाइट ब्लाइंडनेस जो है, ओके, उसकी वजह से आता है। ओके, दैट्स विटामिन ड्यू टू विटामिन ए। ओके, वही विटामिन डी अगर ले लेते हैं तो कैल्सीफेरल, ओके, जिसमें फिश ऑयल है, बटर मिल्क है, एग है, सनलाइट है। ओके, एंड डिफिशियंसी अगर ले लेते हैं तो रैकेट्स इन चिल्ड्रन है। ओके, इसके अलावा ऑस्टियो मैलेशिया इन अडल्ट है। ओके, उसके बाद में विटामिन ई अगर लेते हैं तो टोकोफिरॉल है। सोर्स अगर हम ले लेते हैं तो वेजिटेबल ऑयल्स लाइक व्हीट जर्म ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, एग यॉक। ओके, एंड डिफिशियंसी अगर लेते हैं तो स्टेरिलिटी, न्यूरोसिस ऑफ हर्ट मसल्स। ओके, ये है। इसके अलावा विटामिन के अगर लेते हैं तो एंटी हैम ऑर्जिक है। ओके, सोर्सेस अगर ले लेते हैं तो वेजिटेबल ऑयल, कैलीफ्लावर, कैनोल ऑयल, ऑलिव ऑयल, एनिमल फूड्स। ओके, और डिफिशियंसी में क्या होता है, इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम। ओके, क्या इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम। B1 अगर ले लेते हैं तो थायामीन है। ओके, सीरियल्स, ईस्ट मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल। डिफिशियंसी में बेरी बेरी है। ओके, तो ये बेसिकली 6 विटामिन आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, उसके बाद में विटामिन में B5 है, देखो
दैट्स नियोसिन या नियोटिनिक एसिड, ओके, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, एग, मिल्क, ईस्ट मीट, ओके। एंड डिफिशियंसी अगर ले लेते हैं तो पेलिग्रा या रफ स्किन होना, डर्माइटिस होना, ओके। बी थ्री अगर ले लेते हैं तो बी थ्री में पिंटो सिनोइक एसिड, ओके। और इसमें अगर लेते हैं तो ऑल फूड स्टफ में ये होता है, या सभी के सभी फूड स्टफ में होता है। एंड बर्निंग फिट, ओके। B7 बायोटीन या एंड विटामिन एच होता है। सोर्स अगर ले लेते हैं तो ईस्ट, लीवर, किडनी एंड मिल्क में होता है। एंड डिफिशियंसी अगर ले लेते हैं तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है वो इंक्रीज होता है। दैट्स द पैरालिसिस या लॉस ऑफ हेयर जो है ये यहाँ पे होता है। B9 जो है वो फॉलिक एसिड है, स्पेनिश लीव्स या इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, ओके। एंड डिफिशियंसी में एनीमिया, इन्फ्लामेशन एंड ऑफ टंग वहां पे होता है। B12 अगर हम ले लेते हैं तो साइनोकोबालमाइन होता है, मीट, लीवर, किडनी, फिश और मिल्क में ये बेसिकली प्रेजेंट होता है। एंड परनीशियस एनीमिया या हाइपर ग्लाइसीमिया वहां पे ये होता है। उसके उसके बाद में विटामिन सी है लास्ट, दैट्स अस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रस फूड या ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स जो है वहां पे होता है। एंड डिफिशियंसी अगर होगा तो यहाँ पे स्कर्वी, डिलीट, वुंड हीलिंग जो है वो वहां पे होगा, ओके। उसके बाद में देखो न्यूक्लिक एसिड्स है। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड्स है, ओके, न्यूक्लिक एसिड्स आर नथिंग बट द वी कैन कॉल इट एज अ डीएनए एंड आरएनए, ओके। मतलब अगर जनरल एग्जांपल अगर लेना है, ओके, तो हम डीएनए और आरएनए का वहां पे ले सकते हैं। Okay. तो न्यूक्लिक एसिड्स रिजेंबल प्रोटीन्स इवन दो केमिकली दे आर डिफरेंट, ओके। मतलब भले डिफरेंट होंगे लेकिन वहां पे प्रोटीन की तरह वो रिजेंबल करते हैं, ओके। अगेन इसमें ये जो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स है जिसको हम पॉलिस्टर चेन्स बोलते हैं, ओके, इट्स द बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ओके। एंड इसके अलावा एस्टर्स जो है इसमें क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड विद द शुगर मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड विद द शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पे होता है, ओके। मतलब जैसे कि अगर हम इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल अगर लेते हैं, ओके, विच इज मेड ऑफ द क्रोमोसोम्स आर मेड फ्रॉम द न्यूक्लियो प्रोटीन्स, ओके, न्यूक्लियो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, विच कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड्स, ओके, एज अ आरएनए एंड डीएनए। क्या आरएनए या डीएनए से वहां पे होता है। और अगर डीएनए लेते हैं तो डीएनए इज बेसिकली डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। वही अगर आरएनए लेते हैं तो राइबो न्यूक्लिक एसिड लेते हैं, ओके। तो इसमें बीटा डी राइबोज या बीटा डी डेक्सट्रोज, ओके, ये यहाँ पे होता है। अगेन देखो, दिस इज द बेसिकली पोजीशन, ओके। क्या मतलब ये यहाँ पे ओ एच है और यहाँ पे एच नहीं है, ओके, बस इतना ही डिफरेंस है, ओके। ये राइबोज शुगर है, ओके, एंड ये डेक्सट्रोज शुगर है, ओके। क्या डेक्सट्रोज शुगर है, ओके। एंड जो इन डीएनए द ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम द सेकेंड कार्बन, जो सेकेंड कार्बन है, ओके, सेकेंड कार्बन से वहां पे ऑक्सीजन जो है वहां पे रिमूव किया जाता है,
दैट्स डीऑक्सीराइबोज। ओके, मतलब जो पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर में इन दोनों में से एक होते हैं, एक राइबोज होता है और एक डीऑक्सी। ओके, अब न्यूक्लिक एसिड्स अगर हम ले लेते हैं तो दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। ओके, वही इसमें एवरी न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ द शुगर बैकबोन, ओके, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरिक लिंकेज। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एक होता है देखो शुगर। ओके, मतलब ये सीक्वेंस फिक्स होता है, तो एक होता है शुगर, उसी को एक बेस अटैच होगा। ओके, अगेन फॉस्फेट शुगर बेस फॉस्फेट। ओके, वहां पे नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरस लिंकेज वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, न्यूक्लिक एसिड अगर लेते हैं, दैट्स द, यहाँ पे सबसे पहला जो है दैट्स द पिरिमिडीन्स होते हैं। क्या होते हैं? पिरिमिडीन्स होते हैं। और ये जो पिरिमिडीन्स है इसमें साइटोसिन या थायोन। ओके, एंड अगर आरएनए लेते हैं तो आरएनए में और एक होता है दैट्स यूरेसिल। ओके, क्या? ओके, तो यूरेसिल इज अ डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड मिथिल ग्रुप देन द थायमाइन। ओके, मतलब पिरिमिडीन्स में हम नाइट्रोजनस बेस में साइटोसिन, थायमाइन या यूरेसिल लेते हैं, एंड प्यूरिन्स में ग्वानाइन एंड एडेनाइन, ये दो लेते हैं। क्या? ग्वानाइन एंड एडेनाइन। देखो, प्यूरिन्स में this is the basically structure of adenine, and this is the basically structure of guanine. ओके, मतलब अगर दो साइक्लिक चेन्स, एक फ्यूज साइक्लिक चेन्स अगर होंगे वहां पे, तो हम उनको प्यूरिन्स बोलते हैं। वही अगर साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, these are the six membered cyclic structures, okay, that we can call it as a pyrimidates। okay, तो ये शुगर मॉलिक्यूल्स को वहां पे अटैच होते हैं। okay. इसका इसका जो रिमेनिंग पार्ट है दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।